हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है ये। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। तो अभी तक आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक शो हो रहा होगा आई बटन में, जाके आप वो देख सकते हैं। तो जो हमारा आज 4.1 टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला। इसको हम पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल, बहुत इजी चीज है। बुक में इन्होंने टोटल 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इसके। अब इसको समझ लेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रीड करके यहाँ पर। और फिर तकरीबन छोटी सी वीडियो होगी ये, और आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। फिर एंड में हम समराइज भी कर लेंगे इसको, ठीक है, ताकि केमिकल फॉर्मूला का नाम सुनते ही आपके जहन में फौरन आ जाएगा यार ये होता क्या एक्चुअली। अब हम स्टार्ट करते हैं। कहता है एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में उनकी एग्जिस्ट होती है। अब वो किस तरह की फॉर्म्स होती हैं वो देखते हैं हम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस तरह वो पाए जाते हैं एक बंच के तौर पे, ठीक है। बंच एक कह लेंगे, एक गुच्छा सा कह लें, आप इस तरह कह लें, ठीक है। जिस तरह एक चीनी के दाने नहीं होते, चीनी अगर पाई जाएगी तो वो बेशुमार चीनी के जो दाने हैं ना, चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो इकट्ठे पाए जाएंगे, ठीक है। या फिर आप देख लें कहीं पर मिट्टी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, लेकिन वो एक एज अ बंच की फॉर्म में ना पाया जाता है वो। तो अब कुछ इस तरह के होते हैं। अब वो कहता है कि उस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय देयर सिंबल अलोन। तो वो एलिमेंट्स अपना सिंबल तो रखते हैं, लेकिन इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स हैं, जो बंच की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो कहता है कि वो सिंपल एक एलिमेंट, यानी कि सोडियम है ना तो वो एक सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, कैल्शियम है तो वो एक सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक टाइप तो ये हुई एलिमेंट्स की। अब कुछ टाइप्स और भी हैं। जैसे कि कहते हैं ऑन दी अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक O2 N2H2 exist as discrete molecules in which their atoms are chemically bonded to each other। ये लाइन समझाने से पहले ना मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको इस तरह के एलिमेंट्स में और इस तरह के एलिमेंट्स में कोई फर्क नजर आ रहा है? एलिमेंट्स तो हैं ये, लेकिन साथ साथ जो है ना इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। सोडियम का सिंबल Na लिख दिया, कैल्शियम का Ca लिख दिया, कार्बन का C लिख दिया, आयरन का Fe लिख दिया। इस तरह के ये जो लिखे हुए हैं ऊपर यहाँ पर, और जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है। वो सिंपल एटम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, Na एक सिंगल एटम की फॉर्म में लिखा हुआ है, कैल्शियम सिंगल एटम की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखें ना, यहाँ पर O2N2H2 यानी कि एक मॉलिक्यूल की फॉर्म दी हुई है उन्होंने। दो एटम्स कंबाइन किए हैं, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है और इस तरह उनको शो किया हुआ है। अब इनमें फर्क ये है, ऊपर वालों में नीचे वालों में फर्क ये है कि ऊपर वाले एज अ, अगर हम सिंगल एलिमेंट को एक सिंगल के आप कह लें कि सिंगल सिंपल सिंबल जो होता है इसकी फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, जो Na और Ca लिखा हुआ है, तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी कोई ना कोई। लेकिन ना जब अगर हम इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि O2N2 है, अगर सिंपल O लिखेंगे तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अगर N लिखेंगे तो इसकी भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ये जब तक एक केमिकल बॉन्ड नहीं बना लेंगे उस वक्त तक इनकी कोई खुसूसियात नहीं होंगी, ठीक है। जिस तरह अगर हम O2 बात करें, O2 जो है ना वो डिस्क्रीट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि O2 एक मॉलिक्यूल बन गया, अब ये एक इंडिविजुअल फॉर्म अपनी बना लेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और O2 होगा तो फिर वो उस इस O2 से O2 का कोई ताल्लुक नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें अगर हमने Na लिखा था ना, जो कि हम सिंपल एक एलिमेंट को एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एलिमेंट में हमें ये बताना चाह रहा है वो, या जो हम एज अ इंडिविजुअल एक सिंबल की फॉर्म में लिख देंगे Na और एक कैल्शियम को Ca लिख देंगे, तो इस तरह के एलिमेंट्स में होता ही है कि ये बंच की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मेटल होता है ना, मेटल का एक छोटा सा पीस है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो ये सारे एक बंच बनाया हुआ है इन्होंने, जुमघटा बनाया हुआ है इसकी, इस तरह की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ एटम कहते हैं इसको। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी सैंड की, तो सैंड के बेशुमार पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं अपने। या अगर आप बात करें शुगर क्रिस्टल्स की, तो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी के दाने, वो भी एक बंच की फॉर्म में होते हैं, उन्होंने अपने इकट्ठे रह रहे होते हैं वो। तो उनकी जब अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स की O2N2H2 है, अगर हम सिंपल O लिख देंगे इसको तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, और O2 लिख देंगे तो फिर इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि O और O ने केमिकल बॉन्ड बनाया है, फिर इसने अपने आप को ऑक्सीजन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया इन्वायरमेंट में। अब ये O2 एक अलग मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम इस O को O3 कर दें तो इसकी फिर सेपरेट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। O2 की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी और O3 की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड के साथ बनते हैं और फिर वो एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात इसकी। अब हम चलते हैं आगे।
ओजोन वाली बात भी हमने कर ली है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर सो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज O3। अब ऑक्सीजन का हमारे पास फॉर्मूला O2 हो गया और ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास O3 हो गया। नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका फॉर्मूला हो गया N2। हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसका फॉर्मूला हो गया H2। सिंपल सिंपल, एक एक की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इनका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ हमसे कहता है सिमिलर टू द एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, एलिमेंट्स की तरह, एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक एक इनका फॉर्मूला सिर्फ एक सिंबल की फॉर्म में इनको लिख दो काफी होगा इनके लिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंबल की फॉर्म में लिखा नहीं जाएंगे बल्कि उनको लिखना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तरह ही अगर हम कोई बना लें केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड तो आपको पता ही क्या होता है कि टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनने वाली चीज को हम कंपाउंड कहते हैं, दो या दो से ज्यादा। ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कॉमन सॉल्ट की बात करें, अगर नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइंस। सोडियम क्लोराइड आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे कि सोडियम का आइन और क्लोरीन का आइन विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, तो इनका प्रॉपर क्रिस्टल बनता है। वो हम चैप्टर नंबर 3 में देख के आ चुके हैं, इसके बारे में आयनिक बॉन्डिंग वाले लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं क्रिस्टल क्या होता है। तो अभी तक नहीं देखी आयनिक बॉन्डिंग वाली वीडियो आपने, तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक शो हो रहा होगा इसका, तो वहां जाके आप देख भी सकते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में पता लग जाएगा आपको। ये क्रिस्टल को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेल डिफाइंड शेप होती है इसकी जब ये आपस में बॉन्ड करते हैं। सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आइन इज 1:1, अब इनकी आयन की रेशियो क्या है, 1:1 है। कि जैसे अगर सोडियम एक होगा ना तो क्लोरीन भी साथ में एक ही होगा। ठीक है, सोडियम का आयन अगर एक होगा तो क्लोरीन का आयन भी एक होगा। तो ये एक और एक आयन मिलके एक पूरा कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम NaCl कह रहे हैं, तो फिर इनकी रेशियो हो जाएगी 1:1। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला यूनिट NaCl। अब जब भी हम बात करेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड की तो उसका हम केमिकल फॉर्मूले को ना फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। जब भी हम बात कर रहे हो किसी आयनिक कंपाउंड की तो उसके केमिकल फॉर्मूला को हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, वो फॉर्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसके अंदर आयंस की पार्टिसिपेशन होती है, आयंस की हेल्प से एक क्रिस्टल बनाते हैं वो, इस वजह से इसको हम फॉर्मूला यूनिट बोल रहे हैं। सिमिलरली अदर आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला यूनिट्स। और बाकी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो भी फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट होंगे विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस, जो कि अपने अंदर आयंस की जो रेशियो है वो भी मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो भी समझाता हूँ मैं आपको क्या बात होती है। अब जो इनकी रेशियो है उसमें रिप्रेजेंट होंगे, जैसे कि CaCl2 KBr BaCl2। अब मिनिमम रेशियो हमसे ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर अगर आप बात करें CaCl2 की, तो यहाँ पर कैल्शियम का जो आयन है ना वो कितना है, वो एक है। लेकिन अगर हम बात करें Cl का तो वो उसके जो आयन्स है ना वो दो हैं। तो इसकी जो मिनिमम रेशियो है ना कम से कम वो हो गई 1:2। ठीक है, यहाँ पर NaCl में रेशियो क्या थी, NaCl में थी 1:1, एक Na का आइन एक Cl का आइन। CaCl2 में क्या है, एक Ca का आइन और दो Cl के आइंस, तो इसकी रेशियो हो गई है 1:2। ठीक हो गया, आगे चलते हैं केबीआर। केबीआर की मिनिमम रेशियो क्या होगी, आपका जवाब होगा 1:1, एक के है पोटेशियम और एक ब्रोमाइड है। इसी तरह BaCl2 की बात करूं तो आप कहेंगे इसकी रेशियो होगी 1:2। तो हम कह सकते हैं इसको कि एक Ba बेरियम और दो क्लोरीन। तो यहां तक हमारा रेशियोज वाली बातें भी क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई कि आयनिक कंपाउंड का कोई फॉर्मूला यूनिट हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम बोल देंगे कि ये है फॉर्मूला यूनिट। ओके, इसी तरह जब आयोनिक की बात कर ली तो कोवलेंट भाई साहब क्यों पीछे रह जाएंगे, अब कोवलेंट की भी बात करनी पड़ेगी। आप देखते आ रहे हैं जहां पर भी हम आयनिक कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स को परेशानी हो जाती है कि यार हमें क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो भी साथ साथ तशरीफ ले आते हैं। अब हम सुनते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स क्या कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स इन व्हिच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। कोवलेंट कंपाउंड्स इस तरह एग्जिस्ट करते हैं कि वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स, जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी रेशो 1:1 हो या उनकी रेशो 2:1 हो, किसी भी तरह की उनकी रेशो हो सकती है। लेकिन वो कोवलेंट कंपाउंड्स है ना तो वो एग्जिस्ट करेंगे कि कोई ना कोई एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ ही हो। अच्छा, अभी समझ नहीं आ रही, कोई मसले की बात नहीं है, एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला H2O। वाटर भी तो एक कोवलेंट कंपाउंड है ना, वाटर भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड की कौन सी टाइप है, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड।
तो वाटर जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, वो कहता है कि ये भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर यहाँ पर मैं H2O2 कर दूं तो क्या वाटर बनेगा? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। तो हमें इसके लिए प्रॉपर ये देखना पड़ेगा कि कितने एटम्स मिलेंगे तो कोई स्पेसिफिक चीज बनाएंगे। ठीक है, तो हर कोवलेंट कंपाउंड के लिए ये होना जरूरी है कि हमारे पास स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रिएक्टेंट्स हों ताकि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बना सके। अगर हमारे पास 2 H2 होंगे और 1 O होगा ना, फिर जाके हम H2O पानी बना सकते हैं। आगे, इट शोज दैट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं जो कि बॉन्ड बना के बैठे हुए होते हैं किसके साथ? 1 एटम ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, 2 एटम हाइड्रोजन के H2 और 1 एटम ऑक्सीजन का। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड्स, अमोनिया इज प्रेजेंटेड बाय NH3। अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन, 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम किसके? हाइड्रोजन के, इससे मिलकर बनता है। एंड मीथेन गैस, और मीथेन गैस प्रेजेंट होती है CH4 से, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये मीथेन लिखते हैं ऐसे, सी यहाँ चारों तरफ बॉन्ड होता है और H और H। ठीक है, ये मीथेन होता है। ओके जी, अ केमिकल कंपाउंड इज थस रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल कंपाउंड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से, विच इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। आ गई नई बात मॉलिक्यूलर फार्मूले की। आपने 2 टर्म्स पढ़ी हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल फार्मूला। तो हम केमिकल फार्मूला को 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर जब हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की, तो इस केस में केमिकल फार्मूला का नाम क्या होगा? वो नाम होगा फार्मूला यूनिट, वो होगा फार्मूला यूनिट। अगर हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो इस केस में केमिकल फार्मूला का नाम क्या होगा? आपका जवाब होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गई बात? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आयनिक कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट क्रिस्टल लैटिस, यूनिट क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला यूनिट कह रहे हैं। आगे जी, which shows that the all types of atom bonded together in one molecule of that compound। तो वो रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, टॉपिक हमने पढ़ लिया केमिकल फार्मूला का, और उसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे टॉपिक के बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ द कंपाउंड्स। अब पता समझते हैं हम कि क्या बात कर रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे फर्क बताएंगे केमिकल फॉर्मूला किसी एक एलिमेंट के और कंपाउंड के। ठीक है, गिव एग्जांपल, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। हम एग्जांपल्स देंगे पहले उसकी, फिर बताएंगे हम कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से डिस्कस किया हमने इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड हमने जिक्र किया था ना NaCl, और कोवलेंट हमने जिक्र किया था H2O। हम मजीद बता देंगे जो जो हमने आर्टिकल में डिस्कस किए थे। तो इसका ना क्वेश्चन तो मैंने लिख रहा, काफी लेंथी है, सिर्फ मैं आंसर लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो आपने उस आंसर को नोट डाउन कर लेना है। आंसर हमसे कहता है द केमिकल फॉर्मूला, हम लिखते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ प्योर एलिमेंट। ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट, विच कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। पढ़े थे ना हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल पहले पैराग्राफ में, एग्रीगेट कौन से होते हैं और डिस्क्रीट कौन से होते हैं। पढ़े थे ना वो दोनों। कुछ होते हैं एग्रीगेट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम, और जो दूसरे वाले होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इसी बात को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमारे पास है O2। ठीक है, अच्छा O2 लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको लिख देंगे मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इस तरह लिख लें आप, O2 एग्जिस्ट, थोड़ा एरो बना दिएगा, ठीक है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। बस पहले पैराग्राफ में जो लिखी थी ना बातें वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख देंगे हम Na, Na।
ठीक है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बस। तो क्वेश्चन के पहले ही जो बात उसने की थी वो हमने लिख लिया है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ द कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट के बारे में बता दिया कि एलिमेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि एलिमेंट्स भी दो टाइम्स होती हैं, कोई सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है जैसे कि Na, और कुछ रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि O2। अब हम बताएंगे कि जो केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का होता है, यानी कि पहले ही वाले बात को अभी हम कंप्लीट करें, अभी हाफ हुई है, कि जो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो उसके बारे में हम लिखेंगे the chemical formula the chemical formula of compound represents a substance made up of क्या, two or more different elements chemically combined। राइटिंग मेरी बस ऐसी है, जल्दी लिख रहा हूँ मैं, तो कोई मसला नहीं, मैं रिक्रेट भी करवा रहा हूँ आपको साथ साथ, तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, समझ आ ही रहा होगा। अच्छा जी, फिर से वही काम करते हैं, डालते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की हेडिंग। एग्जाम्पल कौन सी, एलिमेंट की बात की थी तो हमने Na और O2 लिख दिया था ना। हमने कहा था पहले पैराग्राफ के अंदर कि एलिमेंट्स दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, एक तरह होता है सिंगल एटम की फॉर्म में जैसे कि Na हो गया, Ca हो गया, कार्बन हो गया, Fe आयरन हो गया, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया। तो बात हमने कर ली एलिमेंट्स की हद तक। लेकिन जब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स की, तो हम एग्जांपल देंगे, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड्स हो चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड्स हो। तो हम एक आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल दे देते हैं जैसे कि NaCl। NaCl में लिख देंगे हम आयोनिक कंपाउंड, और दूसरी एग्जांपल लिख लेते हैं हम वाटर की, लिख लेते हैं, चलो ठीक है, H2O लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल इजी, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड ठीक हो गया ना, बिल्कुल सिंपल है। तो हमारी जो पहली बात थी ना वो कवर हो गई है, खत्म हो गया। अब दूसरी बात में वो कहता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, कि जिनके फॉर्मूलास आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स हमने कौन से पढ़े हैं और उनके फॉर्मूलास हमने लिखने हैं, और पढ़े कहां पर हैं, इसी आर्टिकल के अंदर, इसी पहले पेज के अंदर 4.1 जो टॉपिक है इसके अंदर। तो हम लिख लेते हैं अपना जो हमारे क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि आयोनिक कौन से पढ़े हैं हमने, हेडिंग डालते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स ठीक है, कौन से हैं वो, एक NaCl पढ़ा है हमने, NaCl, और कौन सा पढ़ा है इसके अलावा, पोटेशियम क्लोराइड भी आई थिंक पढ़ा था उसके अंदर में टॉपिक के अंदर, पोटेशियम ब्रोमाइड पढ़ा था, यस, KBr पढ़ा था। ठीक है, KBr पढ़ा था, Ba बेरियम क्लोराइड पढ़ा था, काफी हो जाएंगे। और इस तरह पर हम कोवलेंट की बात करें, कोवलेंट कंपाउंड तो बहुत सारे पढ़े हैं जी। सबसे पहला मशहूर है जमाना हमारा कौन सा, H2O, वाटर, H2O पढ़ा है हमने, ठीक है, और H2S पढ़ा है, इसके अलावा मीथेन पढ़ा है, CH4 पढ़ा है, बहुत सारे पढ़े हैं। तो जो आप देख रहे होंगे आर्टिकल एंड हो रहा है ना, वहां पर बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो कोई दो चार याद कर लें और यहाँ पर लिख लें। ठीक है ना, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, हमारा एंड हो गया क्वेश्चन, ये बात की हुई थी। अब हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं इस बात को। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एलिमेंट्स बताएं, ऐसे एलिमेंट्स बताएं, एक केमिकल फॉर्मूलास बताएं ऐसे एलिमेंट्स का जो कि एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, एलिमेंट की फॉर्म में, और कुछ आप ऐसे केमिकल फॉर्मूलास बताएं जो कि एग्जिस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो जब कंपाउंड्स बन जाएंगे तो उसकी एग्जांपल हमने लिखी थी आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो एग्जिस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट या फिर एग्रीगेट फॉर्म में, जैसे कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2 एग्जिस्ट कर रहा है और सिंगल की फॉर्म में Na एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बातें हमने की थी, और आगे भी आपको पता है ही कि हमने इस आर्टिकल में कौन कौन से आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और बस ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।